नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ाई तक में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट IMP क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर से लिया गया है। इसमें मैं कुल 32 प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप अगर इनमें से कर लेते हैं प्रिपरेशन 32 क्वेश्चनों को, तो मैं पूरे 100% के साथ कहता हूं कि आप सामाजिक विज्ञान में तो पास ही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन एक यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि लोकतंत्र में सर्वाधिक मताधिकार का क्या महत्व है। ठीक है, लोकतंत्र में सर्वाधिक मताधिकार का क्या महत्व है। ठीक है, ये प्रश्न एक हो गया। प्रश्न दो बताता है कि क्या जैविक खेती के तरीकों को अपनाए जाने से आधुनिक खेती के विकल्प प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न तीसरा है, संविधान ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का स्तर क्यों प्रदान नहीं किया। ठीक है, और प्रश्न चौथा है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। ठीक है, या फिर क्रेडिट कार्ड क्या है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इस बार ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, या फिर क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड क्या है। ठीक है, ये आपको घुमा फिरा के दे सकता है। ठीक है ना, और प्रश्न 5वां देख लेते हैं। इसमें बताया है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रश्न 5वां बताया है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और प्रश्न 6वां में बताया है प्रथम विश्व युद्ध को समझाइए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध इसी से प्रश्न पूछता है ना। अब देख लेते हैं प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां में बताया है राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है आपको दिखता है। ठीक है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर आपको दिखता है, या फिर क्या अंतर है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसको पॉइंट से लिखना है ना, पॉइंट से लिखना है, जैसे कॉलम बनाना। ठीक है, तो इधर लिखना हमारा राष्ट्रवाद और इधर लिखना अति राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इनमें से जो अगर 4 नंबर का दे रहता है तो उसके 4 पॉइंट लिखना, और 2 नंबर का दे रहता है तो उसको 2 पॉइंट लिखना। ठीक है, जितने नंबर का दे रहेगा उतना पॉइंट ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, उससे ज्यादा मत लिखना। ठीक है, और प्रश्न 8वां में दिया है लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरी है। ठीक है, और प्रश्न 9वां है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। पेट्रोल और डीजल का उपयोग वाहनों, मोटर, जनरेटिंग सेट्स आदि में होता है। अगर पेट्रोल और डीजल पर बढ़ता है, ठीक है, अगर पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ता है, ठीक है, कर बढ़ता है तो क्या होगा, है ना। अब प्रश्न 10वां देखते हैं। मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं इसमें कि मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न 11वां देख सकते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लिए धन कहाँ से मिला था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के लिए धन कहाँ से मिला था। क्या औद्योगिकरण के लिए अन्य स्रोत से पूंजी मिल सकती है। ठीक है ना। अब प्रश्न 12 देख सकते हैं यहाँ पर आप। फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या अंतर है, विस्तार से समझाइए। ठीक है ना, तो इनमें से 2 अंतर तो इसमें पूछेगा ही पूछेगा। पहला होता है हमारा फासीवाद और लोकतांत्रिक, और दूसरा होता है राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, फासीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या अंतर है, इसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएगा। या फिर आपको फासीवाद क्या होता है उसको विस्तार से समझाने के लिए बोल सकता है, और लोकतांत्रिक उदारवाद क्या होता है इसको विस्तार से समझाने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो आप इनमें से दोनों टॉपिक को अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा, है ना। प्रश्न 13 देखते हैं।
प्रश्न 13 में बताया है कि वैश्वीकरण ने पर्यावरण को किस तरह प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए। ठीक है ना, वैश्वीकरण ने पर्यावरण को किस तरह प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए। ठीक है ना, ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 14 में बताया है सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं, है ना। और प्रश्न 15 में बताया है वैट किस तरह से कर चोरी को कम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, वैट किस तरह से कर चोरी को कम कर सकता है ना। और प्रश्न 16वां सागरा गांव में फसल प्रतिरूप के बदलाव से क्या प्रभाव पड़े। आप स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि उर्वरक क्षमता, इन बातों को ध्यान में रखते हुए समझाइए। सागरा गांव में फसल प्रतिरूप के बदलाव से क्या प्रभाव पड़े। आप स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि उर्वरक क्षमता, इन बातों को ध्यान में रखते हुए समझाइए। खासकर अगर मैं बता दूं तो ये प्रश्न ऐसे प्रश्न ही पूछते हैं। ठीक है, जो बोर्ड वाले होते हैं, ठीक है, बोर्ड वाले होते हैं जो आपके जो बुक है उसी से ऐसे प्रश्न ही बीच का उठा के पूछा जाता है। ठीक है ना। प्रश्न 17वां देख लेते हैं डार्विन के सिद्धांत को किस प्रकार राजनयिकों ने दुरुपयोग किया। क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न 18 में बताया है प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण बताइए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा इस बार। ठीक है, 5 कारण बताना है आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, और उसको आप पॉइंट से बताना। ठीक है, किससे बताएंगे, पॉइंट से बताना। ठीक है, 5 पॉइंट बता रहा है तो 5 पॉइंट बताना, 6 पॉइंट बता रहा है तो 6 पॉइंट बताना। ठीक है, उससे ज्यादा मत बताना। ठीक है, प्रश्न 19 क्या आपको लगता है कि पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए वे केवल कांग्रेस की जगह क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनाने के उद्देश्य से या फिर कुछ अन्य व्यापक उद्देश्य से हुआ। ठीक है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि जो पंजाब और जो असम में जो आंदोलन हुए हैं, ठीक है, उनमें कांग्रेस की जगह क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनाने के उद्देश्य से है या फिर कुछ अन्य व्यापक उद्देश्य से हुआ है। ठीक है ना। प्रश्न 20 देख लेते हैं इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ। ठीक है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय कांग्रेस का ही विभाजन क्यों हुआ, है ना। उससे पहले या हो सकता था, है ना। और प्रश्न 21 देखते हैं खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम क्या क्या है, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा से प्रश्न पूछता ही पूछता है, तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम क्या क्या है। और प्रश्न 22 में बताया है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। प्रश्न 22 और प्रश्न 23 है इंडोनेशिया और नाइजीरिया में लोकतंत्र स्थापित होने में क्या समस्याएं थी, भारत में इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला गया। इंडोनेशिया और नाइजीरिया में जो लोकतंत्र स्थापित हुए हैं उनमें क्या क्या समस्याएं थी और भारत ने इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से निकाला। ठीक है, इस पर हमें विचार करना है। ठीक है, और उसका लिखना है। ठीक है, प्रश्न 24 ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, प्रत्येक शर्तों को समझाइए। ठीक है, ऋण के लिए
जो शर्तें हैं जैसे कि ब्याज दर है, समय है, जमानत है, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है ना, उस पर हमें उसकी जो शर्तें होते हैं उसको हमें समझाना है, ठीक है ना। तो इससे आप अच्छे से देख लेंगे। और प्रश्न 25, परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ, है ना, ऐसे प्रश्न पूछता ही पूछता है। परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ। और प्रश्न 26 में बताया है द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न 27 में बताया है स्व सहायता समूह गिरवी रखने की शर्त को कैसे संभाल पाते हैं, चर्चा कीजिए। स्व सहायता समूह गिरवी रखने की शर्त को कैसे संभाल पाते हैं, चर्चा कीजिए, ठीक है। और प्रश्न 28, राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। और प्रश्न 29 में बताया है भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इनमें से सभी इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन जो मैं ये इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इसको थोड़ा आप उससे अच्छे से ध्यान में पढ़िएगा, ठीक है। भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखिए, ठीक है ना। ये प्रश्न 28 और 29 को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। प्रश्न 30, वर्साई की संधि विल्सन के सिद्धांतों से किसी प्रेरित थी और किस हद तक उससे हटकर थी, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए, ठीक है। वर्साई की संधि विल्सन के सिद्धांतों से कितनी प्रेरित थी और किस हद तक उससे हटकर थी, है ना, इस पर हमें चर्चा करना है, ठीक है ना। और प्रश्न 31, परती और बंजर, ठीक है, परती और बंजर भूमि में क्या अंतर है और विकास योजना बनाने में इनका क्या महत्व है, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परती और बंजर भूमि से आपको ये प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है। ये प्रश्न 100% आने की संभावना मैं देता हूँ, ठीक है ना। और प्रश्न 32 में बताया है भारत में मताधिकार की आयु वर्ष 21 से हटाकर वर्ष 18 क्यों की गई, ठीक है। और प्रश्न 33 में बताया है शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी, शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी, है ना। और प्रश्न 34 में बताया है मूल्य संवर्धन कर के बारे में आपका क्या विचार है, मूल्य संवर्धन कर के बारे में आपका क्या विचार है, लिखिए, ठीक है ना। और प्रश्न 35, आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापनों की क्या भूमिका है, आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापनों की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसमें मैं कुल 35 प्रश्न बताया हूँ, ठीक है। तो अगर आप इनमें से सभी प्रश्न को अगर प्रिपरेशन करके जाते हैं तो मैं आपको 100% उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको सामाजिक विज्ञान में SST में फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।